हेलो दोस्तों, बीएसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं दिव्यांशु सिंह। आज की इस वीडियो में आप लोगों को पास्ट टेंस के रिलेटेड असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन पर आप लोगों को समझाया जाएगा। दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस से है और निगेटिव सेंटेंस से है। इंट्रोगेटिव का मतलब फर्स्ट टाइप से है और सेकंड टाइप से है। इन चारों के बारे में आप लोगों को स्ट्रक्चर सहित और इसकी जो भी एग्जांपल्स होते हैं आप लोगों को समझाया जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग अंततः तक देखिएगा और जहां से भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आए या दिमाग में आप लोगों के दिमाग बहुत सारे क्वेश्चंस अगर क्रिएट हो रहे हैं तो कमेंट में लिखिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट में वो भी लिखिएगा मुझे समझ में आ रहा है। और इसे लाइक की भी कीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसे शेयर भी कीजिए। दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में आप लोगों को पास्ट टेंस के रिलेटेड मतलब पास्ट टेंस के बारे में आप लोगों को समझाया गया था कि पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है और इससे रिलेटेड जो पहचान होती है, और हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी फुल एक्सप्लेनेशन पर आप लोगों को समझाया गया था। तो प्लीज दोस्तों आप वो भी वीडियो देख लीजिए। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, पास्ट टेंस के बारे में आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में डायरेक्टली मैं लेकर चलता हूं कि अगर इसका स्ट्रक्चर क्या क्या बनता है, और इसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा भी, और साथ साथ इसकी जो एग्जांपल्स होते हैं वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, इसमें पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं दोस्तों। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है दोस्तों निगेटिव सेंटेंस, जिसमें ये पहला है और ये दूसरा है। दोस्तों, फिर इसके बाद पहले के बारे में कैसे किया जाएगा उसके बारे में देखिएगा। इसका स्ट्रक्चर दोस्तों बनता है स्ट्रक्चर नंबर पहला, जिसमें सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वाज या वर, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होने के पश्चात फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। यह पहला। दूसरा दोस्तों, जिसमें दूसरा का मतलब निगेटिव है, जिसमें नॉट या नेवर का यूज होता है, तो इसमें भी नॉट या नेवर का यूज किया जाएगा। पर कहां यूज किया जाएगा इसके बारे में बताता हूं। जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर इसके बाद वाज या वर लिखा जाता है, देन नॉट या नेवर का इस्तेमाल करते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद फुल स्टॉप का भी प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप्स, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। मतलब पहले का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव और दूसरे का स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। कैसे? क्योंकि नॉट या नेवर का यूज हुआ है। अब दोस्तों, अगला आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप के बारे में भी आप लोगों को समझाने जा रहा हूं कि कैसे उसको किया जाता है। इतना दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप के बारे में भी आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट टाइप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कि फर्स्ट टाइप का इस्तेमाल दोस्तों, जिसमें क्या शब्द सबसे पहले आता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले होता है। तो दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले होगा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। पहले वाज या वर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होने के पश्चात क्वेश्चन मार्क। अगर दोस्तों इसमें नॉट होता तो सब्जेक्ट के पश्चात हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, बस। ये पहला हो गया। दूसरा, फिर इसके दूसरे में देखो दोस्तों, सेकेंड टाइप मतलब क्वेश्चन वर्ड आना। सेकेंड टाइप का मतलब क्वेश्चन वर्ड से तात्पर्य से लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिख देता हूँ। फिर इसके बाद बाकी जो तुम्हारा फर्स्ट टाइप है दोस्तों आप लोगों का, इसे इसके पश्चात फर्स्ट टाइप का ही इस्तेमाल कर दिया जाता है। यहाँ पर बन जाता है वाज या वर, वाज या वर के पश्चात सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होने के पश्चात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और देन इसके बाद क्वेश्चन मार्क।
दोस्तों अगर इसमें भी नॉट अगर होता तो सब्जेक्ट के पश्चात ही नॉट का प्रयोग कर देते हैं। बस दोस्तों इतना आप लोगों के 4 स्ट्रक्चर कंप्लीट हुए। अब चलते हैं दोस्तों एक्सरसाइज की तरफ, उसको कैसे किया जाएगा इतना नोट कर लीजिए। अब दोस्तों इसमें 8 एग्जाम्पल है जिसमें मैंने अफर्मेटिव के 2 सेंटेंस लिए हैं, निगेटिव के भी 2 लिए हैं, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप के भी 2 एग्जाम्पल हैं और इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप के भी 2 एग्जाम्पल हैं। तो कैसे दोस्तों किया जाएगा, मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर समझाया गया था कि कैसे कैसे इसको करते हैं। फिर दोस्तों अब कैसे करेंगे दोस्तों, तो जिसमें पहला आता है हम, तो हम एक प्रकार का सब्जेक्ट अपने में आता है, और दूसरे में ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो दूसरे नंबर पर वाज या वर आता था, जो वी के साथ हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद में आता है एंड, फिर इसके बाद द मीटिंग बन जाता है। दोस्तों बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा। पिताजी कल नाराज थे, तो यहां पर आता है पिताजी, फिर इसके बाद फादर, फिर इसके बाद फादर एक है, सो वाज, नाराज के लिए हो गया एंग्री, फिर इसके बाद कल के लिए हो गया यस्टरडे, देन फुल स्टॉप। दोस्तों समझ में आ रहा दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पोस्टपोन कर दीजिए और आप लोग तब भी आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और कहीं से भी प्रॉब्लम आए तब इसको आप देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ट्राई करिए। तो यहां पर दोस्तों अब निगेटिव आता, तो ये कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहां पर आ रहा है यह गरीब भिखारी। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद आता है वाज वर दूसरा, नई शब्द तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो यहां पर आ रहा है क्या, यह गरीब भिखारी, तो मतलब दिस पुअर बेगर, फिर इसके बाद एक वचन है सो वाज, फिर इसके बाद नॉट हंग्री। दोस्तों ये स्ट्रक्चर नंबरिंग वाइज से दोस्तों हम चल रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कल के लिए लगा दीजिए यस्टरडे, फिर इसके बाद फुल स्टॉप। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं थे। फिर इसको कैसे बनेगा, तो कुछ के लिए होता है सम, विद्यार्थी के लिए हो गया स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि कुछ का मतलब कुछ विद्यार्थी मतलब एक नहीं, एक से अधिक बच्चों के बारे में बात कर रहा है। सो यहां पर बन जाता है वर, वर के पश्चात लगेगा नॉट, फिर इसके बाद इन द क्लास, लास्ट में फुल स्टॉप। अब अगला देखिएगा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप। यहां पर क्या स्टार्टिंग में मिला है दोस्तों, तो क्या की जगह पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, पर यह सब्जेक्ट डिसाइड करेगा दोस्तों। तो मोहन एक वचन है, सो वाज मोहन, फिर इसके बाद क्या आएगा, मे के लिए हो गया इन द रूम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, क्या यह स्कूटर तुम्हारे भाई का था, तो यहां पर भी कैसे बनेगा, वाज दिस स्कूटर, फिर इसके बाद का शब्द के लिए होता है ऑफ, फिर इसका तुम्हारे भाई के लिए बात कर रहा है, सो योर ब्रदर। आप लोग यू का इस्तेमाल मत कर दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। अगला क्या लिखा हुआ है, तुम्हारी माता जी क्या विकलांग थी, तो क्या शब्द बीच में है, तो सबसे पहले आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर क्या जाएगा, ये क्वेश्चन वर्ड है दोस्तों, इसलिए व्हाट। फिर इसके बाद वाज वर आता था, जो कि यहां से आएगा दूसरा नंबर। फिर तीसरा नंबर पर सब्जेक्ट आता था, तुम्हारी माता जी तीसरा नंबर। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर आता था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये चौथे नंबर, और तो कुछ बचा नहीं, तो यहां पर आ जाता है क्या, व्हाट। फिर इसके बाद वाज वर्ब पर ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा तीसरा नंबर, तो तुम्हारी माता जी एक वचन है, सो वाज योर मदर। फिर इसके बाद यहां पर विकलांग के लिए हो गया हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड, लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क। फिर अगला क्या आएगा दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, कल मोहन का भाई क्यों दुखी था, तो कल मोहन का भाई क्यों दुखी था, तो क्यों सबसे पहले आया दोस्तों, बीच में आया है, तो सबसे पहले आप इसी का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी व्हाई, व्हाई। फिर इसके बाद वाज वर्ब पर यह सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, मोहन का भाई एक वचन है, सो वाज मोहन्स, मोहन्स, अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे दोस्तों, क्यों,
क्योंकि मोहन का की के अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है। फिर इसके बाद आता है ब्रदर, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, ब्रदर के बाद दुखी का होता है सैड, और बाकी कुछ बचा है क्या, कल बचा है, तो कल के लिए लगा दीजिए यस्टरडे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे ऐसे भाई और बहन हैं कि लगभग यस्टरडे का प्रयोग आप सबसे पहले करते हैं, तो दोस्तों गलत तब भी नहीं होगा, क्योंकि यस्टरडे का प्रयोग आप सबसे पहले भी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई गलत नहीं। कल सबसे पहले, इसलिए यस्टरडे का प्रयोग सबसे पहले भी कर सकते हैं, तब भी आप इसको यहाँ पर लगा दीजिए। और सैड के पश्चात आप लोग यहाँ पर आप इसके पश्चात क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट भी लिखिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस लोग आप लोग शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।